कपिल सिब्बल जी ने एतराज जताया है कि ये कानून का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और संविधान में तरह तरह के संशोधन करके हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को परेशान करने के लिए कानून में संशोधन कर रहे हैं, जानबूझकर यहाँ हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। 2 जजों की पीठ ने, यानी बी.आर. गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी और आग्नेस्ट जॉर्ज मसी की पीठ ने इस फैसले को सुरक्षित कर लिया है। अगर बात करें याचिकाकर्ताओं की तरफ से तो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और दूसरी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी और 3 दिन तक ये बहस के बाद अब ये अंतरिम फैसला जो है उसे सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। हम लखनऊ की सड़कों पर हैं, बात करेंगे कि ये बताइए कि कोर्ट ने जो अंतरिम फैसले को सुरक्षित रखा है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो ये वक्फ संशोधन अधिनियम बनाए हैं उसमें 3 कैटेगरी में 14 बदलाव किए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? वक्फ संशोधन अधिनियम में जो बदलाव किए हैं उसमें जो है कपिल सिब्बल जी ने एतराज जताया है कि ये कानून का उल्लंघन है और कुछ जो है उसमें इस तरह के संशोधन किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी माना है कि नहीं, कहीं न कहीं इसमें जो है गलत तरीके से वो लाया जा रहा है, तो कुछ उसमें सुधार किए हैं वो लोग। उन्होंने टिप्पणी भी किया था, एक बार उन्होंने टिप्पणी किया क्या मंदिरों के ट्रस्टों में या जो उस तरह से है क्या उसमें मुस्लिमों को रखेंगे आप? तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी जवाब नहीं दे पाए, अगल बगल झांकने लगे थे। तो ये बातें आ रही हैं और एक और आया है कि ये किसी को जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी को नहीं दी जाएगी, जिनके पास है उसी में विकास की बात की जाएगी, न कि किसी को वो वक्फ बोर्ड की जमीन दिया जाएगा। लेकिन वक्फ अधिनियम में तो सरकार ने ये कैटेगरी बनाई, स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर में ये कहा कि 2 गैर मुस्लिम इसमें मेंबर होंगे। जो लोकसभा से 2 सदस्य होते थे और राज्यसभा से 1 सदस्य होते थे वो भी अब मुस्लिम होंगे, नहीं होंगे ये कोई शर्त नहीं है। कैसे इसको देखते हैं? ये जो बात आप कर रहे हैं पत्रकार महोदय, सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम तरह के जो है लोगों को परेशान करने के लिए कानून में संशोधन कर रहे हैं, जानबूझकर यहाँ हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड बिल आज जो लाए हैं ये क्या जरूरत थी? हम कहते हैं कि ये 80% लोगों के लिए कोई ऐसा बिल नहीं ला रहे कि उनका जीवन स्तर उठे। वो कह रहे हैं 20% लोग जो है मुस्लिम पंचर बना रहे हैं, उनके जीवन स्तर को मैं उठाने के लिए काम कर रहा हूं। तो 80% में जो गरीब है उनके लिए कोई योजना लाना चाहिए पहले कि उनका जीवन स्तर उठे। 20% की बहुत चिंता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और संविधान में तरह तरह के संशोधन करके हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। हम इस पर हम आएंगे। गलत था, हम आपके पास देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। आपके पास इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन पहले वक्फ पर बात कर लें। जैसा कि वक्फ पर जो बातें हो रही हैं, जिस तरह से स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, विवादित प्रॉपर्टी को लेकर जो डीएम को अधिकार दिए जा रहे हैं, लगता है कि जब एक जिला अधिकारी के पास फुल फ्लैश पावर आ जाएगा तो जो विवादित प्रॉपर्टी है बनाम वक्फ और सरकार, तो लगता नहीं कि वो राजस्व में चली जाएंगी। ये पावर भी है उनके पास। देखिए, जब से डी.वाई. चंद्रचूड़ को हमने एक अच्छे रूप में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के वो बहुत बढ़िया जज है, बाद में उसके कारनामे साथ में आ गए। अभी जो है वो जस्टिस खन्ना थे, वो रिटायर हुए। उससे पहले जब उनके पास वो बिल आया हुआ था ये वक्फ बोर्ड का, तो उन्होंने कहा हमें समय नहीं मिला, हमें समय दिया जाए। उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, नया आता है, नया भी उसी स्तर पर चलता है। अब एक बात बताइए, सब बहस होती है, सब कुछ होती है, क्या मुद्दों को नया रूप देने से पहले जज ये नहीं पूछते कि क्या पहले क्यों नहीं लाए इन मुद्दों को, तुम अब तक कहाँ थे? तो फिर डिसीजन ये आता है कि हमने जो है डिसीजन ले लिया है। एक मिनट, हमने डिसीजन ले लिया है मगर हम इसको सुरक्षित रखते हैं। तो सुरक्षित रखने का पैमाना क्या है? क्या आप वक्फ बोर्ड से पैसा खाएंगे या सरकार से पैसा खाएंगे या क्या करेंगे? आपकी नीति में और नियत में शक होता है हमें, क्योंकि जब से डी.वाई. चंद्रचूड़, एक मिनट सर,
डीवाई चंद्रचूड़ ने जब गणेश पूजा घर में कराई थी, उसी दिन से मेरा सीजेआई जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन पर से विश्वास उठ चुका है। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि ये जो पावर्स दिए जा रहे हैं, जो 3 कैटेगरी में बदलाव किए जा रहे हैं, 14 बड़े बदलाव किए गए हैं, तो लगता है कि ये 14 बड़े बदलाव जो 3 कैटेगरी में किए गए हैं, ये किसी मंशा के तहत किए गए हैं। एकदम मंशा के तहत। आप बताइए कि जब वक्फ बोर्ड की पूरी जमीन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी के पास हो जाएगी, जिलाधिकारी सरकार का होता है, सरकार की बात मानता है, सरकार की, वो कोई जज नहीं है, वो तो सरकार का कर्मचारी होता है, तो सरकार की बात मानेगा तो राजस्व में ले लेगा। जब राजस्व की संपत्ति हो जाएगी वो, तो वो जो चाहेगा उस पर वो करेगा। तो ये चीजें पे ध्यान देना पड़ेगा, चाहे चीफ जस्टिस गवई जी हो, चाहे जो मसीह जी हो, इनको विचार करना चाहिए। वो तो कोर्ट फैसला तय करेगी कि क्या करना है। कोर्ट ने दोनों पक्ष की सुनवाई सुनी, याचिकाकर्ताओं से सुना, केंद्र से भी सुना, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जो गैर मुस्लिमों को मेंबर बनाया जा रहा है, इस पर आपत्ति जता रहा है इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद भी जता रहा है, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं और उनके पैरोकार हैं, कपिल सिब्बल ने सारी बातें रखी हैं। तो लगता है कि गैर मुस्लिम को भी वक्फ में रखा जाना चाहिए। जो रखा जाना चाहिए। कोई मुस्लिम कह रहा है कि आप अपनी जमात में हमको रखो, आप अपने मंदिर में हमको मेंबर रखो, हम कह रहे हैं क्या? जब हम नहीं कह रहे हैं तो आप क्यों कह रहे हो? और ये हमारा इस्लाम का मामला है। ये अरे आते हैं अल्लाह के नाम पे दान की हुई चीज है, तो उसमें हमारा कोई दखल ही नहीं है। आप लोगों को क्या दखल है उसके अंदर? आप क्यों नजर लगाए हमारी थाली पे? हम जैसा चल रहा है, आप कह रहे हो नहीं मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा। मुसलमान फायदा चाहता भी नहीं उससे, मुसलमान ने तो उस चीज को दान कर दिया। अब उससे वो लोग क्या कर रहे हैं ये वो लोग जाने। लेकिन ये सर्वदलीय जो समिति बनाई गई थी, जिसमें जगदम्बिका पाल को अध्यक्ष बनाया गया था, आप जिसकी बात कर रहे हैं, लगता है कि विपक्ष की बात को नहीं सुना गया। देखिए, विपक्ष की बात सब सुनी जाती है, बस ये है कि जो विपक्ष के कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में छोड़े जाते हैं उड़ बयान देने के लिए, वो यही सब माहौल खराब करते हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष की नहीं सुनी जाती है, सरकार से अपना एक तरफा काम कर रही है ना। विपक्ष की अगर ना सुनी जाती तो आज विपक्ष कुछ और कर रहा होता। जैसे विपक्ष कहते हैं ना कि ये हो गया, इसका विरोध कर रहे हैं, घर बैठे विरोध नहीं होता है। अगर सरकार ने गलत किया है तो आइए रोड पे उतरिए, मैदान में उतरिए, चक्का जाम करिए, बैठिए धरने पे, तब देखते हैं विरोध आप कर रहे हैं। वो विरोध सुप्रीम कोर्ट में दिख रहा है ना, याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आपको दिख रहा है वो सही नहीं दिख रहा है आपको, उसका चेहरा कुछ दिखा और है। दीजिए हमारे दर्शक को। जी बिल्कुल दिखा दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। अगर विपक्ष विरोध करता है, अगर किसी की आवाज उठाता है, आवाज उठाने के लिए वो रोड पे भी उतरता है, असली नेता वही होता है। ये नहीं है कि आप घर पे बैठ के विरोध कर रहे हैं, ट्वीट कर दिया, ये हो गया विरोध, सरकार का विरोध हो गया, अब बैठे आराम से, जनता परेशान है, होने दीजिए। ये विपक्ष का नहीं होता है काम। विपक्ष पहले नेता होते थे जो कोई भी बात होती थी तत्काल वो खड़े हो जाते थे, विधानसभा छोड़ के बाहर आके धरने बैठ जाते थे, पूरा रोड जाम कर देते। धरने पे बैठ जाना चाहिए था, बिल्कुल बैठना चाहिए। आप जब सरकार का विरोध कर रहे हैं तो विरोध करने के लिए आप धरना नहीं देंगे, घर बैठे विरोध करेंगे क्या? कहीं धरना दे तो आरोप न लगने लगे उन्हें एक कम्युनिटी का सपोर्टर बताया जाए। देखिए, धरना विपक्ष का काम है, सरकार अगर गलत करेगी तो उसका विरोध करना चाहिए। सही नीतियों का और किया है कि गलत किया? सही नीतियों का अगर विरोध करेगी तो कार्रवाई होगी। वो आपको सही है गलत है, कानून लाना बिल्कुल सही हुआ है, होना भी चाहिए था। इसमें कुछ ऐसे फायदे बताइए जो जनता को और खास करके वक्फ को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें थी, सरकार क्या इन लोग करते थे, कल को विधानसभा कह देते ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, कब्जा कर लीजिए, आप नहीं जा सकते थे, कब्जा हो गया। कल कोई मेरा घर कह देते कि वक्फ बोर्ड की जगह थी, कब्जा हो गया। तो मतलब ये बोर्ड सरकार के अधीन नहीं, जो जमीनें, जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, हाँ। वो सरकार लेके उसका आप देखिएगा आगे चल के विकास किस तरीके के, जनता के हित के लिए आगे विकास। पहले सरकार के अधीन नहीं थी। वक्फ बोर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। आप बता दीजिए वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता, आप बताइए। तो ये सरकार अपना वक्फ मंत्री बना रही है, ये कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर हैं, वक्फ मिनिस्टर हैं, दानिश आजाद अंसारी हैं, वक्फ मंत्री हैं, और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अगर कहा जाए अली जैदी हैं, अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात किया जाए जुफर फारूकी हैं। तो इन सबको तो सरकार के लोग ही ने बनाया है ना। इसमें विधायक भी शामिल होते हैं, लोकसभा का सदस्य भी होता है। यहाँ पर सवाल तो ये उठाना कि गैर मुस्लिम क्यों? गैर मुस्लिम यहाँ पे कहाँ पे है बताइए? 14 बदलाव में जो कैटेगरी बनाई गई, स्ट्रक्चर बनाया गया बॉडी के लिए, उसमें कहा गया कि 2 गैर मुस्लिम शामिल किए जाएंगे। लोकसभा का सदस्य 2 होगा, राज्यसभा का सदस्य 1 होगा, वो भी गैर मुस्लिम ही होगा, क्योंकि बीजेपी के पास तो कोई मुस्लिम लोकसभा में है नहीं। ओवैसी को बनाया गया, तो वैसी बीजेपी में है, कहाँ है? गैर है,
गैर मुस्लिम की आप बात कर रहे हैं ना? उत्तर प्रदेश वक्फ की बात हो रही है ना? उत्तर प्रदेश में हाँ। जो 14 बदलाव का वक्फ बोर्ड का आप बता रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोगों को चुन चुन के बनाया गया है, यहाँ पे सबसे आपने पहले कहा हड़प लेते, तो इतनी आसानी से कोई हड़प लेगा विधानसभा? आप ये नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका जो है नुकसान था वक्फ बोर्ड का, कि आगे चल के यही होने वाला। जानकारी के लिए आपको बता दूं, 1955 में वक्फ रजिस्टर्ड हुआ, 1954 में बिल लाया गया और 1955 में वक्फ अधिनियम बना के वक्फ को एक संस्था के रूप में बनाया गया सरकार द्वारा। इन 1955 से 2020 तक वक्फ में विधानसभा जैसे आपने मिसाल दिया, ऐसी कोई प्रॉपर्टी क्या आपकी नजर में कब्जा की गई? देखिए, अब मैंने कहा ना कि ऐसा हो सकता था आगे चल के, मैंने ये नहीं कहा कि अभी मैंने ये तो बोला कि कल को कह सकते थे, हमने ये नहीं कहा कि कल को उन्होंने किया है। हमने तो यही पॉइंट रखा ना कि कल को हो सकता था, इसलिए उन्होंने कल के बिहाफ पर सरकार बिल लाई है। कल के लिए नहीं, ये आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, इसलिए ऐसा हुआ। कैसे हो जाएगा? हाँ? जब 55 में बना, 55 से अब तक कई साल हो गए? बहुत साल हो गए, 70 साल हो गए। 70 साल में जब कुछ नहीं ऐसा हुआ, हाँ। तो अब कैसे हो जाएगा? अब 70 साल के बाद याद आया सरकार को कि वक्त बोर्ड जल्दी से भैया वो करो अपने अंडर में, वरना ये विधानसभा हड़प लेंगे। 70 साल पहले से नहीं ना समझ में आया था। और अगर मुस्लिमों का उत्थान है तो उसमें गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल करना? देखिए, सरकार का जो भी निर्णय है हाँ। वो अपने अकॉर्डिंग काम आगे करेगी, ठीक है। जनता का काम है सिर्फ एक ओपिनियन देना, तो जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने दिया। लेकिन आपका ये ओपिनियन होना चाहिए ना, जब कोई मंदिर है और उसकी एक संस्था बनाई जाए, एक समिति बनाई जाए और उसमें किसी जैदी को और किसी रिजवी को रखा जाए या किसी फलाना अली को रखा जाए, तो क्या ये सही होगा? नहीं, तो फिर वक्फ में कैसे रखा जाए? तो वक्त में अब इसके लिए तो भाई आगे उसका निर्णय लेना चाहिए फिर सरकार। अब ये नहीं, ये आप देखिए चुप हो गए कि इस पे न रखा जाए। हाँ। और हम लोग बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो आपका प्लस पॉइंट जो आया है वो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो बात है साहब। हम लोग टारगेट पे हैं, डंडा करो खाली मुसलमान के। हाँ। अरे भाई, आप अपना धर्म देख रहे हो, जब आप बात जैसे कहा कि जो विवादित प्रॉपर्टी है जो बनाम सरकार और वक्फ से चल रही है, उसमें यह है कि बनाम सरकार और वक्फ में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो डीएम तय करेगा कि वो विवादित प्रॉपर्टी को वक्फ रखा जाए या उसे राजस्व में दे दिया जाए। तो ये भी गलत है कि नहीं? सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई करके या बिना कार्रवाई करके अगर वक्फ बोर्ड को लाया गया है, हाँ। तब तो ये गलत है। वक्फ बोर्ड बिना कार्रवाई के तो ऐसा तो हुआ नहीं, निर्णय आया है, कार्रवाई हुई है ना इसके अकॉर्डिंग, बिना कार्रवाई के तो नहीं आया। ट्रिब्यूनल एक होती थी, ट्रिब्यूनल कोर्ट, उसको पावर छीन लिया गया। ये कहा गया कि अब ट्रिब्यूनल, जैसे ट्रिब्यूनल में कोई भी फैसला होता था, कोई फैसला वक्फ बोर्ड का अगर विवादित होता था वो ट्रिब्यूनल में चलता था। उस ट्रिब्यूनल में अगर कोई विवाद हो जाता है अब, तो ट्रिब्यूनल में न जाकर आप वहां के लोकल जिला कोर्ट में चले जाएंगे, आप और भी कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद भी लोग हाईकोर्ट जाते थे, हाईकोर्ट जाते थे। ऐसा है कि जाते थे। लेकिन अब ये एक तरह का जो र्यूमर बनाया गया, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको भी अवेयर रहना हो। देखिए, जो पहले की आप बात अगर उठा के चीजें यहाँ पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज के लिए जो बदलाव आ रहा है, इससे आगे चल के तो सबके लिए ही है ना ये पॉइंट। प्लस पॉइंट तो यही आ गया कि आज को इनके साथ होगा, कल को किसी और के साथ होगा, यही पॉइंट है ना आपका। सरकार कह रही है हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं, मुसलमानों का हितैषी बता रही है सरकार खुद को, लेकिन सरकार को क्या लगता है कि मुस्लिमों का हित हो रहा है? देखिए, सरकार जिस अकॉर्डिंग सरकार अपना काम कर रही है, वो चाहे योजना की बात कर लीजिए, विकास की बात कर लीजिए। आप मुझे कोई ऐसी योजना बताइए जो सिर्फ हिंदुओं के लिए आई हो, मुसलमानों को ना मिल रही हो, लाभ ना मिल रहा हो, चाहे वो राशन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आवास की बात हो, किसान के अकाउंट में 2-2 हजार वाले पैसे की बात हो, हर एक चीज का लाभ तो सरकार को मिल रहा है। सारी योजनाएं मैं मानता हूँ सबको मिल रही है, लेकिन वहीं अगर बात करा जाए अल्पसंख्यक कल्याण की, तो मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप में भी गिरावट आई है। इन दौरान में काफी गिरावट आई है उनकी स्कॉलरशिप में। तो लगता है इसका जिम्मेदार कौन? अब देखिए, जो कहीं ना कहीं ये सब बजट के ऊपर पूरा आता है बर्डन। बजट जिस हिसाब से पास होगा उसी हिसाब से कटौती होगी, कम बजट पास होगा तो उसके हिसाब से हर जगह से कटौती होती चली जाएगी। आपसे आखिरी सवाल है ये कि वक्फ को जो फैसला सुरक्षित किया गया है, लगता है कि जो कोर्ट फैसला देगी, अगर मान लीजिए कि इस कानून को लागू भी करती है कोर्ट, तो क्या मुस्लिम समुदाय इसका समर्थन देगा कोर्ट को? देखिए, जज भी हम ही है, फैसला सब कुछ हम ही है, सब कुछ फैसला हमको करना है, और हम कमजोर, हमको आंखें बंद करके उसको मानना है। नहीं मानेंगे तो कह दिया जाएगा देश के खिलाफ है ये,
कानून के खिलाफ है ये। तो इतनी आसानी से तो माना नहीं जाएगा। अगर हमारे उसके अंदर अगर ये जो आप बता रहे हैं कि उसमें 2 हिंदू रखे जाएंगे, डीएम के पास चला जाएगा, कौन मान लेगा भाई? मेरे न मानने जैसे बड़े बड़े हैं सब इसके अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर है, बड़े बड़े उलमा हैं। तो इस पे तो बहस, ये तो बहुत बड़ा लंबा बहस का मुद्दा है, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर हमसे बात कर रहे थे और बात के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का जो ये बदलाव है, यानी 3 कैटेगरी में 14 बदलाव जो वक्फ अधिनियम यानी वक्फ संशोधन बिल लाया गया और उसमें 14 बदलाव किए गए, उस बदलाव में अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुरक्षित हुआ है उसमें भी चीफ जस्टिस BR गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ क्या फैसला देती है। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अली नकीदा, लीडर हिंदी।